हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। हर साल 26 जनवरी पर जब कर्तव्य पथ पर हमारे देश की सैन्य शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन होता है तो सभी की नजरें एक शख्स पर टिक जाती हैं। वो है हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट। 26 जनवरी 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। ऐसा पहली बार है जब यूरोपीय संघ के दो शीर्ष अधिकारी एक साथ इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले ये अतिथियों का चयन किस तरह से होता है? आखिर कौन तय करता है कि किस देश के लीडर को समारोह में आमंत्रित करना है? ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि इसके पीछे महीनों की प्लानिंग होती है। आज के वीडियो में हम इस पूरे प्रोटोकॉल को और डिप्लोमेसी को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जनवरी में नहीं बल्कि 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। भारत के लिए गेस्ट बुलाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव होता है। इसका प्रोसेस जुलाई और अगस्त के आसपास शुरू हो जाता है और कई स्टेजेस पर डिस्कशन होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA, PMO और राष्ट्रपति भवन मिलकर इस विषय पर काम करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार की जाती है और हर नाम के पीछे एक ठोस यानी कि सॉलिड वजह होती है। अब सवाल आता है कि सिलेक्शन का आधार या बेस क्या होता है। इसके लिए 3 बड़े फैक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टाइज, यानी उस देश के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या उस देश के साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना है। और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, क्या उस राजनेता या व्यक्ति को बुलाने में दुनिया की नजरों में भारत का कद ऊपर उठेगा या नहीं। सरकार ये भी देखती है कि क्या उस देश के साथ कोई बड़ा विवाद तो नहीं चल रहा। सिलेक्शन की हायरार्की काफी स्ट्रिक्ट होती है। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक लिस्ट बनाती है। इसके बाद ये लिस्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद ही ये तय होता है कि किस देश के गेस्ट को फॉर्मल इनविटेशन देना है। इनविटेशन भेजने से पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए ये चेक किया जाता है कि क्या वो लीडर उस दिन भारत आने के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। और जब चीफ गेस्ट भारत पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किसी किंग या क्वीन की तरह ही किया जाता है, वो भी प्रोटोकॉल के मुताबिक। और उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 26 जनवरी की सुबह उन्हें 21 तोपों की सलामी यानी 21 गन्स सल्यूट दिया जाता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और PM उनके सम्मान में लंच और डिनर होस्ट करते हैं, जहां देश के बड़े मंत्री और डिग्निटीज मौजूद होते हैं। चीफ गेस्ट को कर्तव्य पथ पर प्रेसिडेंट के साथ बैठने का सम्मान भी मिलता है और उनके सामने हमारे देश की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स मार्च करती हैं। साथ ही अलग अलग स्टेट्स की झांकियां भी निकलती हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मेहमान हमारे देश की यूनिटी, डाइवर्सिटी, संस्कृति और मिलिट्री माइट को करीब से देख सके। ये एक तरीके का सॉफ्ट पावर डिस्प्ले करता है जो भारत की ग्लोबल इमेज को मजबूत करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि रिपब्लिक डे पर गेस्ट का चुनाव केवल एक इनविटेशन नहीं है, बल्कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक मास्टर स्ट्रोक है। इस बार EU लीडर्स का आना ये साबित करता है कि 2026 भारत के ट्रेड और ग्लोबल रिलेशन के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी तो होता ही है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।